इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से मौलानाओं के खेमे में हड़कंप मच गया है। संभल के एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद सियासत से लेकर मौलानाओं के गैंग में हड़कंप मच गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, कोर्ट के फैसले के बाद देखा जा रहा है कि किस तरीके से राजनीति भी गर्मा गई है, तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है यूपी के अंदर और कोर्ट ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिसके बाद ये राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मामला कुछ इस तरीके था कि संभल के अंदर एक भूखंड पर नमाज पढ़ी गई थी। हालांकि हिंदू समुदाय ने उसका विरोध जताया और हिंदू समुदाय की तरफ से कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। हालांकि ये पहले निचली अदालत में डाली गई, फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना सही नहीं है और ये इस संदर्भ में दिया गया कि सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सार्वजनिक जगह जैसे पार्क हो गया, पार्क में हिंदू समुदाय भी आता है। अगर सार्वजनिक तौर पर वो पार्क है, सार्वजनिक है, वहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उससे दूसरे समुदाय को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप मस्जिद में नमाज पढ़िए। अगर कहीं पर इबादत के लिए आपकी जगह तय है तो आप तय जगह पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है और वो दूसरे समुदाय के संदर्भ में कहा गया है। लेकिन इस पर राजनीति काफी गर्मा गई है। कुछ मौलाना इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना रिजवी का बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि फैसला बिल्कुल ठीक है कि दूसरों की आस्था को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसका भी सम्मान करना है। हमारी आस्था जिससे जुड़ी हुई है, हम अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना होगा। और ये बात बिल्कुल भी सही है कि आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए अपने धर्म का सम्मान करिए, तो कहीं ना कहीं आप सर्व समाज में सही तरीके से रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने धर्म का सम्मान करेंगे और दूसरे धर्म का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ आपको भी होगी और सामने वाले को भी होगी, और यही रिजवी की तरफ से कहा गया है। लेकिन जो एक मौलाना गैंग है, क्योंकि आम मुसलमान को इससे कोई परेशानी नहीं है, रिजवी जैसे मौलानाओं को इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बर्क और बर्क के पिता ममलुकुर रहमान जो कि संभल से विधायकी का टिकट लेना चाहते हैं और अपने आप को एक मौलाना, बड़ा मौलाना बताते हैं, बुद्धिजीवी बताते हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं हलक के नीचे बात हजम नहीं हो पा रही है और वो कह रहे हैं कि जो फैसला दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और क्या कोई मुसलमान नमाज पढ़ के अपराध करता है। देखिए, हाईकोर्ट का फैसला कुछ और है और वो कह कुछ और रहे हैं कि नमाज पढ़ना अपराध नहीं है, नमाज के लिए मनाही किसी ने नहीं की है। एसटी हसन का बयान भी सामने आ चुका है, यानी तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, और जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आ चुका है। वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने को आखिर क्यों अपराध बताया जा रहा है, जबकि ना तो नमाज पढ़ने को अपराध बताया गया है और ना आपकी नमाज अदा करने को अपराध बताया गया है। अपराध ये भी नहीं बताया गया कि आप सार्वजनिक जगहों पर अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपराध है। सिर्फ इतना ये कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि नहीं, कोर्ट के फैसले को आप मत मानिए। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे नेता भी हैं, लीडर्स भी हैं जो वोट बैंक के चक्कर में ही कह देते हैं कि नहीं, आप कोर्ट के फैसले को मत मानिए, लेकिन उसका परिणाम उन्हें भुगतना होता है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऐसी राजनीति हम देख रहे हैं कि कोर्ट के वकील तक को गलत ठहरा दिया जा रहा है, कोर्ट के जज तक को गलत ठहरा दिया जा रहा है। और अब जो जस्टिस स्वर्णकांता की तरफ से जो लगातार केजरीवाल के मामले में इस वक्त हो रहा है, केजरीवाल तो सत्याग्रह पर बैठ गए हैं कि नहीं, अगर वो मामले को सुनेंगे तो वो सही नहीं होगा। सर, कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक जगहों पर एक धार्मिक गतिविधि करना, एक पक्ष की धार्मिक गतिविधि करना, ये सरासर गलत है, क्योंकि वो सार्वजनिक जमीन है, वहां पर सभी का अधिकार है, तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीच सड़क पर नमाज पढ़ने से कई लोगों को नुकसान होता है, कई लोगों को परेशानी होती है, चाहे सड़क जाम हो जाती है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन फिर भी इसको राजनीतिक रंग देना किस हद तक गलत है? देखिए, राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है क्योंकि 2027 में इलेक्शन है और 2027 से पहले अगर इससे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगेगा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक ही, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एकमुश्त होकर मुसलमान समाजवादी पार्टी के पाले में गया है, अब समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव में उस पर ये मुस्लिम वोट बैंक ना मिले। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो लगातार बयान समाजवादी पार्टी दे रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को वो छिटकने नहीं देना चाहती। क्योंकि देखिए, अभी मैदान में कई और लोग भी हैं, मैदान के अंदर मुसलमानों के लिए, मैदान में मुसलमानों के लिए ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM भी कूद पड़ी है और वो कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
देखिए, अगर उसने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो हमें नहीं लगता कि वो जीत पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश के वोट बैंक में बंटवारा जरूर कर देगी और मुस्लिम वोट बैंक बटा बटा नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में लड़ेंगे और AIMIM अलग लड़ेगी, क्योंकि देखिए उसका गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी AIMIM से करेगी तो उसी को नुकसान होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी भी AIMIM से गठबंधन नहीं करेगी और वो अलग ही चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ हम बसपा को भी देख रहे हैं कि बसपा भी अल्पसंख्यकों के लिए, जो लखनऊ के अंदर उन्होंने रैली की, सबसे पहले वो दलितों की बात करते हैं, उसके बाद अल्पसंख्यकों की बात करते हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। और जो गुंडाई की बात समाजवादी पार्टी के लिए की जाती है, क्योंकि देखिए मायावती अपने उस मुद्दे को भुनाना कभी नहीं भूलती हैं, जो हमने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस में उन पर हमला किया। जो गेस्ट हाउस कांड था उसको लेकर हमेशा से समाजवादी पार्टी पर बसपा हमलावर रही है। वो तो ब्रह्मदत्त जो बीजेपी के नेता थे उनकी तरफ से किस तरीके से बचाया गया था मायावती को, और मायावती उनको अपना भाई भी मानती थी। हालांकि हमने देखा था कि मायावती ने किस तरीके से उनके लिए बातें भी कही थी, और ब्रह्मदत्त की पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो अपना कैंडिडेट भी मायावती ने नहीं उतारा था। तो मायावती अच्छे से जानती है कि समाजवादी पार्टी को कैसे हमें नीचा दिखाने का काम करना है इन चुनावों में, और वो हमेशा से इसलिए नीचा दिखाती थी हैं क्योंकि उन्होंने कुकर्म ही ऐसे किए हैं। लेकिन सर, सिर्फ क्या इन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को अखिलेश यादव द्वारा? क्योंकि जिस तरीके से अभी नमाज की बात हो, इस मामले में बयानबाजी करना, या फिर इससे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बातें कही गई थी कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, तो ये क्या है आखिर? क्या ये वोट बैंक को सादे रखने की कोशिश है या फिर सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इस्तेमाल करने की कोशिश हमेशा से समाजवादी पार्टी करती आई है। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने देखा नहीं, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो मुल्ला मुलायम तक उन्हें कहा जाता था, लेकिन आखिर मुस्लिम महिलाओं के लिए या फिर मुस्लिमों के लिए आखिर मुलायम सिंह यादव ने क्या किया? सिर्फ इतना नहीं हो जाता है कि आपने मुसलमानों से वोट बैंक हासिल किया और कहा कि जहाँ तहाँ आप मस्जिद बना लीजिए, जहाँ तहाँ आप मदरसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और आज हम उन मस्जिद और मदरसों को देख रहे हैं कि किस तरीके से जब वो अवैध बनाए गए मुलायम की सरकार में तो अब वो टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मुसलमानों के साथ ये भी धोखा किया कि आपने मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दी, लेकिन उसके कोई कागजात उनके पास नहीं है। मदरसे बनाए गए लेकिन कोई कागजात उनके पास नहीं है। अगर इसके ज़रिए आप ये करते कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा देते, मुसलमानों को अच्छा रोज़गार देते, आज मुस्लिम महिलाएं अपने घर के अंदर प्रताड़ित नहीं हो रही होती। 3 तलाक का मुद्दा जो यूपी सरकार ने उठाया, अगर आप उसे उठा रहे होते तो शायद आपकी स्थिति अलग होती और आप पर यह आरोप ना लगता कि आप मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्योंकि देखिए, मुसलमानों के साथ धोखा तो अखिलेश यादव ने किया है, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद AIMIM वो वाजिब सवाल नहीं उठा रही होती अखिलेश यादव से, जो अभी कहा गया है उनके नेता इसरार की तरफ से। इससे पहले भी हमने देखा है कि शौकत अली की तरफ से एक बयान सामने आया था और उनकी तरफ से कहा जा रहा है, खुद ओवैसी ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बुरके वाली पार्षद बनी हैं वैसे ही बुरके वाली CM के तौर पर हम दिखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर अखिलेश यादव मुसलमानों से प्यार करते हैं तो अखिलेश यादव को भी चाहिए कि कोई मुसलमान कैंडिडेट वो CM के तौर पर उतारे, नहीं तो ये समझा जाएगा कि मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने धोखा किया है। और वाकई ये सही बात है कि अखिलेश यादव किस तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा करते आए हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ धोखा करते आए हैं। और तो और हम ये भी कहते हैं कि अगर इस सब बातों को नकार भी दिया जाए तो क्या आजम खान क्या गलत कह रहे हैं? क्या आजम खान की पत्नी गलत कह रही हैं? आजम खान की पत्नी ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कहा कि जो आजम खान अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, अखिलेश यादव को CM बनाने का काम किया गया, मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने का काम किया गया, उस आजम खान का अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया। ये आजम खान की खुद पत्नी ने भी कहा। और आजम खान जब बीच में जेल से छूट कर आए थे तब भी आजम खान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से खासा नाराज नजर आए थे। तो आप इतना जरूर कह सकती हैं कि जब आजम खान जैसे नेता जिन्होंने अहम जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में निभाई हो और मुलायम सिंह यादव के लिए काम किया हो, अखिलेश यादव के लिए काम किया हो, जब उन मुलायम सिंह यादव की सरकार में हमने देखा था कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट किया, अखिलेश यादव की सरकार में मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट किया, लेकिन अखिलेश ने आजम खान को धोखा देने का काम किया, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि जब आजम खान जैसे बड़े नेता के साथ अखिलेश यादव धोखा कर सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अन्य और लोगों के साथ वो क्या करेंगे। लेकिन सर, जब हाईकोर्ट के फैसले से कुछ मौलवी मौलानाओं को दिक्कत नहीं है, रजवी को दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके के बयान देकर क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है एक समुदाय को? देखिए, एक समुदाय को, विशेष वर्ग को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम ही आपके मसीहा हैं और अगर बीजेपी रहेगी तो आपके साथ प्रताड़ित वाली चीजें होती रहेंगी, जबकि ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा है।
लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उनके दिमाग में ये रहे कि हम ही टोपी वालों का साथ दे सकते हैं, हम ही मौलानाओं का साथ दे सकते हैं, हम ही इफ्तार पार्टी कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई करने नहीं देगा। जैसे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने एक भ्रम फैलाया कि अगर बीजेपी आ गई तो आप मछली नहीं खा पाएंगे, और तो और हमने देखा कि बीजेपी कई नेताओं मछली खाते हुए नजर आए। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब मुसलमान अब उत्तर प्रदेश का समझ चुका है कि कैसा नैरेटिव विपक्षी पार्टी गढ़ रही है, जिसके जाल में अब आम मुसलमानों को नहीं फंसना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है और साफ कर दिया है कि सार्वजनिक भूमि सभी की है और एक पक्ष को अपनी धार्मिक गतिविधि करने को और उनको अंजाम देने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर अब राजनीति भी गरमा रही है, क्योंकि एक पक्ष के खिलाफ इस तरीके का फैसला आने के बाद अब अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष बेचैन है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।